साहब ये तो पागल दिखाई दे रही साहब। क्या पागल? पागल है? हाँ साहब। कैसे ठीक है साहब, बुलाओ देखो। साहब साहब पागल गुस्साई गई यार, इसका दिमाग में तो बिल्कुल है। ये बेचारी बहुत परेशान है। अच्छा करो चौकीदार, इसे मेरे साथ लेवा चलो, डॉक्टर को बुलाकर इसका हम इलाज कराते। देखा भाई चंदू सरोज हमारे बाद भाई पूरा दिन मांगा दिन गुस्सा आया ना, कहना तुझे कहा कहा यही बोला था। अब भाई देखा अब तो हाथ पक्का रह गया, हमें गुस्सा नहीं हमें ऊपर, हम कुछ कहे वाला नहीं है। कभी कहा कहा है चंदू बहन ये कहा 11 रुपया पुरस्कार आया है, बहुत बहुत नमस्कार करते। क्या बक रही ऐसा हो, इसे मेरे साथ विवाह करो। ठीक है साहब। मैं इधर किसे रो रही है? हमारे खाना खाएगी तो खाना, हाँ खाना मैं तुझे खाना खिलाऊंगा। हाँ हाँ मेरे साथ चौकीदार के लिए करते हो, चल मेरे साथ मैं तुझे खाना खिलाता हूँ। भैया बोलिए। चलते चलते बड़ी दूर आ गए हैं ना हम लोग। एक बात कहे आपसे, हमें बड़ी जोर से भूख लगी है भैया, कई दिनों से कुछ खाया नहीं होना, भूख के मारा पैदल नहीं चला जा रहा है भैया। देखिए अगर आपके पास कुछ पैसे हो तो हमारे लिए कुछ ला दो, खा लूंगा, हमें थोड़ा सा सुकून मिल जाएगा, हम आराम कर लेंगे, उसके बाद आगे चलेंगे भैया। ठीक है भैया, आप पैसे की बात कर रहे हैं भाई, यहाँ हमारे पास वैसे ज्यादा पैसे नहीं है, मात्र हमारे पास 20 रुपया है। लीजिए हम आपकी मदद कर रहे हैं, लेकिन दूर करना चाहिए, नौकरी करना पड़ेगी। भाई आए हैं, माताएं बहने हैं, हाथ फैला कर मांगो भैया, आपको मदद करेंगे भैया। हम लोग किसी बस्ती में जी तो जरूर मांगूंगा, बड़ी जोर से भूख लगी है, 20 रुपये क्या होगा। भैया बाबू आप सबके सामने ये अंधा लाचार, ये परेशान गरीब आदमी आप सबसे भीख मांगता है भैया। भैया तुम्हारे मदद में अंडा वाले एक ही सुविधा देता हूँ। बहुत बहुत नमस्कार। हमारी माँ, हमारी बहन, हमारे चाचा दादा भैया सबके कानों तक अगर हमारी आवाज पहुंचती हो तो हमारी मदद करो भैया। साहब पुरस्कार मिलेगा धरती से, ये कई सुविधा आपके पुरस्कार जो है मदद कर रहे भैया। हमेशा भगवान का भंडार भरा रखिएगा। भाई हकेश भैया के साथ 25 रुपया के अनुदान आया है, आपकी मदद हो रहे हैं, बहुत बहुत नमस्कार। ये हमारे
कुपिंद भाई ग्राम सभा निजुगत गांव धरती से 11 रुपया बहुत बहुत नमस्कार बा आपकी बात की कामना करते हैं। माता रानी सबका भंडार भरा रखेगी। सरोज जी के ग्राम सभा ये कई सुविधा आप ये मदद कर रहे हो। माता रानी सबका भंडार भरा रखेगी। पैसे दो पैसे से तुम्हारा कितना घटेगा दौलत वालों। ये आगे सिखुजन बनवासी पूरी बुधवार भक्ति से कई दुनिया मदद आए भैया। सबका शुक्रिया हमारी मदद की भैया। पैसे तो पैसे से तुम्हारा कितना घटेगा दौलत वालों। ये तुम्हारे निर्धन की धन और बढ़ेगा दौलत वालों। हैदर सब्जी वाले भवानीगढ़ गांव भक्ति से कि कई रुपया भी आपके लिए मदद कर रहे हैं। ये आ गए हमारे जिले बैंड मास्टर साहब। जिले बैंड मास्टर साहब ग्राम सभा ही कमरा पर रहने वाले 11 रुपया मदद में आप दे रहे हैं। 11 रुपया हमारे लिए दे रहे हैं। बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया मास्टर साहब। पैसे दो पैसे तुम्हारा कितना घटेगा दौलत वालों। प्यूरा मशीन वाले कल से इसकी प्यूरा की मशीन चलेगी कि कई सुविधा दे रहे हैं। हमारे जंगल उर्फ राकेश भाटिया हरी सरोज दमदम रहने वाले 11 रुपया मदद दे रहे हैं। बहुत बहुत नमस्कार भैया। भैया चलो भैया, बाबू ने बहुत मदद की। चलो ले सकते हैं दूसरी बस्ती में। हाँ भैया चलो। पैसा जो धक्का मारा है साहेब, ये तो आंधा दिखाई दे रहा है साहब। इसे दिखाई दे रहा नहीं साहब। सर बहुत परेशान इंसान, गरीब इंसान है, दोनों आप काम था, इसके आप चाहिए जरा सर। चौकीदार जिस औरत को मैं हॉस्पिटल में एडमिट किया था यार, उसका क्या पता तो नहीं ले पाया। वो हॉस्पिटल में फरार हो गई। क्या फरार हो गई? जी हाँ। क्या इसे दिखाई नहीं देता? ये साहिब कौन सा है? ये छोटा सा बहुत लाचार, बहुत मजबूर इंसान। इंस्पेक्टर बाबू है साहब। ये धक्का मैंने आपको मारा क्या था? ये बताओ सर। मैं तो सबको जानकारी लेना चाहता हूँ। क्या जानकारी लेना चाहते हैं बाबू जी? करो गई बात।
लाचार इंसान मैं जानना चाहता हूँ कि तेरा नाम क्या है और रहने वाला कहाँ का है, घर में तेरे कितने प्राणी हैं? आप इस अंधे लाचार की कहानी जानना चाहते हैं साहब? जी हाँ, जानना चाहता हूँ। तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। सुनिए हमारी बात। गाँव बागा कर रहने वाला नाम सत्यजीत मेरा है सारा। छोटा भाई है मंजीत साहब मेरा। छोटा भाई है साहब, छोटा भाई छोटा भाई मंजीत साहब मेरा। सब बताता हूँ साहब, सुनो गौर से। छोटा भाई मंजीत साहब क्या सत्यजीत? हमारा नाम सत्यजीत है और कई छोटे भाई का नाम मंजीत है। मुझसे छोटा हमारा एक भाई है जिसका नाम मंजीत कुमार है। बाबूजी रहने वाला कहाँ है? मैं जिला बिचारा गांव बांधा का रहने वाला हूँ। हमारी दीदी है जिसका नाम मानसी है और घर में हमारी सौतेली माँ जिसका नाम किंजल सेठानी है। उसका एक आशिक है, हमारा मामा बनकर आया था, हमारे ही घर में रह रहा है, जिसका नाम मार्गन जादूगर है। बाबूजी मार्गन जादूगर? हाँ आशिक है। हाँ भाई है। वो उसका भाई नहीं है, वो हराम खोर उसका आशिक है, उसका प्रेमी है। मैं कोई मतलब से अंदर नहीं हूँ बाबूजी। ये तो बीच में हमारी आंखों की रोशनी छीन ली गई। तेरी आंख की रोशनी छीन ली गई? हाँ इंस्पेक्टर बाबू। कौन छीनने वाला? हमारे ऊपर जुल्म करने वाला कोई और नहीं है। कौन है? हमारी माँ किंजल सेठानी और वो मार्गन जादूगर। उन दोनों ने मिलकर हमारी दुनिया उजाड़ी साहब। हमारे भाई को हमसे जुदा कर दिया। हमारी पत्नी हमारा घर छोड़कर चली गई। बाद में जब सच्चाई जाना तो वो दोनों ने न जाने कौन सा जहरीला भोजन हमारी आंखों में डाला कि हमारी आंखों की रोशनी चली गई। लेकिन एक बात और तुझसे जानना चाहता हूँ। क्या जानना चाहते हैं इंस्पेक्टर बाबू? कि तेरा ननिहाल कहाँ है? हमारा ननिहाल? जी हाँ, हमारा ननिहाल पड़ता है गांव नीवी में। नीवी गांव है, लेकिन अब आपसे क्या बताऊं, हमारे नानी नाना तो इस दुनिया में नहीं रहे। क्या? तेरे नानी नाना इस दुनिया में नहीं साहब, इस दुनिया में हमारे कमावा भी है। क्या जाने जिंदा
बस हो गया उन्हें देखते हुए। हमारे बाबा जी क्या है? हमारे बाबा जी का नाम अमरजीत है। अमरजीत नाम है उनका, लेकिन जमाना हो गया उनसे मिले हुए। अगर हमारे बाबा जी आज इस दुनिया में जिंदा होते तो अपने भाइयों की तलाश जरूर करते। सही हालात कराने वाला मार्गन जादूगर और हाँ साहब, आज तक मेरे मामा से मुझसे मुलाकात नहीं हो पाई। मामा से मुलाकात नहीं हो पाई। और जो हमारे जिगर का टुकड़ा हमारा भाई हमारे पास था उसे मैं मार कर भगा दिया। क्या हुआ मंजीत की तरफ अपने भाई मंजीत को मार कर भगा दिया? हाँ साहब, अपनी माँ की बातों में आ गया था ना। अपनी माँ को सब कुछ समझ बैठता था। बहुत बड़ी भूल से हो गई साहब। बता दे हमारा भाई इस वक्त कहाँ होगा। अपने मामा को तो मिलना चाहता है। क्या क्या आप हमारे मामा जी को जानते हैं? जरूर तेरे मामा से मैं मिलाऊंगा। अरे साहब, ये अपना लाचार आपसे हाथ जोड़ के विनती करता है साहब। अगर आप हमारे मामा जी को जानते हैं तो एक बार हमारे मामा जी से हमें मिलवा दीजिए साहब। एक बार हमारे मामा जी मैं तेरे मामा से जरूर मुलाकात कराऊंगा। तुझे अपने पास रखूंगा। इसका मतलब यही हालात आने वाले चीजों से ढाली और मार्गन जादूगर है। चल मेरे साथ सबसे पहले तो ये हॉस्पिटल में करता हूँ कहीं आप लोग से जरूर आएगी। बोला ये आगे साहब, हमारे दिलीप कुमार बिंद बाबूगंज नाटक रहने वाले हैं। सीन को देखते हुए 11 भी आया है। पुरस्कार बहुत बहुत नमस्कार होते। क्या मामा जी हमारी आंखों में फिर से रोशनी आ सकती है और हमारा इलाज करवाएंगे? क्या मेरे साथ हो, मैं तेरा इलाज कराऊंगा। मेरे मालिक देख लिया सेटिंग है सही। न जाने कौन और एक आदमी था, मुझे ले जाकर हॉस्पिटल में भर्ती किया। जब ये लौट आई तो वहाँ पर कोई नहीं था। मैं सोची मेरे जान को खतरा है। मैं शिकार को जाकर वहाँ से भाग आई। अगर
देखती हूँ क्या होता है। भाभी माँ, आप यहाँ इस हालात में केवल तुम कैसे यहाँ पर आए? भाभी माँ, तुम तो जानती हो भैया जब मुझे घर से भगा दिए, मैं दर बदर की ठोकरें खाने लगा। भाभी, अचानक ये लड़की मुझे मिल गई, ये लड़की मुझे सहारा दी। भाभी, लेकिन ये बता भाभी, तू यहाँ कैसे? तेरे भैया चले गए सर। एक दिन मैं कमरे में अकेले बैठी थी, उसी समय वो सौतेली सासू माँ का भाई मेरे पास आया, उल्टी सीधी बातें करने लगा। मैं उसकी बात नहीं मानी। मेरे हिसाब से मेरे बच्चे का बड़ा क्या हो गया, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था। ना जाने कौन एक आदमी आया, मुझे हॉस्पिटल में भर्ती किया, तो मैं ठीक होकर हॉस्पिटल से भाग कर आ रही हूँ देवर। भाभी माँ, इतनी बड़ी मुसीबत तेरे ऊपर आई, मेरे भतीजे को मुझसे जुदा कर दिया और इज्जत लूट लिया। भाभी, मैं वादा करता हूँ उस जाने को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसने जिंदगी बर्बाद किया है भाभी माँ, मैं उसे जान से मार दूंगा, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। भाभी, किसी वक्त कर सकते इस औरत में तेरा क्या लगता है? इसे कौन भगा करने जा रहा है? बोल साहब, ये मेरी भाभी मान साहब। मेरी भाभी है? हाँ साहब। साइड में जाओ। ये बता हॉस्पिटल से क्यों भागा चली आई तू? साहब, मैं हॉस्पिटल से इसलिए भाग कर चली आई, मैं सोची कि मेरे जान का खतरा है, मैं यहाँ से भाग जाऊंगा तो कोई मुझे मार करेगा। तो मेरा दिमाग के प्रोग्राम बिल्कुल ठीक नहीं था। मैं तेरा नाम और पता नहीं जानकारी ले पाया, लेकिन एक बात यह होता तेरा नाम क्या है और आने वाली कहाँ की है तू? मेरा नाम मानसी है। कहाँ की रहने वाली है? जिला बांदा बिटारा गाँव की रहने वाली। एक बात ये बता, तेरे परिवार में लोग कौन से लोग? तेरी सासू है? तेरी सासू माँ। क्या है उसका? जिनका नाम किंजल सिखानी है। और मेरा एक देवर है जिसका नाम मंजीत है साहब। तेरी सासू अगर आप किंजल सिखानी है? हाँ साहब। माफी की तरफ मुझे करने लगा है, झूठ बोले को भी मत करना। एक बात ये बता, तूने अपने मासूम बच्चे की हत्या की है? क्या साहब? मैं अपने मासूम बच्चे की हत्या नहीं की साहब। मेरे बच्चे को मारने वाला कोई और नहीं। क्यों आ रहा है मेरी सासू माँ का भाई, तेरे सासू माँ ने तेरे नाम से फोटो कराई।
इधर आओ। क्या है तेरी भाभी है? कहाँ गए ये बात हुए? मैं और कोई है? हाँ साहब। कौन है? तेरी सौतेली माँ है जिसका नाम किंजल शेखरानी है साहब। मेरे बड़े भैया है जिसका नाम ये मेरी भाभी माँ है साहब। तेरा नाम मंजीत है? हाँ साहब। तेरे बड़े भाई का नाम सत्यजीत है? किसी साहब आपकी आंखों में आंसू? मेरा नाम पता पूछने के आप क्यों रोने लगे साहब? मुन्ना मंजीत तुझे पता रहा है? कोई नहीं, तेरा मामा अमरजीत है मुन्ना। आप मेरे मामा है? किया मैं तेरा मामा मुन्ना। तेरी भाभी मानसी ने अपने मासूम बच्चे की हत्या किया है। मैं सब किसे भाई भरे जा रहा हूँ। मामा जी तेरी भाभी माँ को छोड़ दो। अरे आप तो मेरे मामा है ना। तेरी भाभी का भी दोस्त है। नहीं मुन्ना छोड़ दो। इसने तो भाई जेल को जाना ही होगा क्योंकि अपने मासूम बच्चे की हत्या किया है इसने। चौकीदार जेल में लगाओ कर यहाँ से लेकर होता हूँ बाबा रही। सबसे पहले किंजल और मार्गत की तलाश करूंगा। ये आगे साहब बड़ा मानवी मानी मध्य छाया हुआ नाम बसियाना हुआ नाम मानिस का मालिक देश राजपुर प्रधान जी की तरफ इस फिल्म को देखते हुए 101 रुपया पुरस्कार आया है। बहुत धन्यवाद सारा आशीर्वाद की जाकर मुन्ना मंजीत चिंता मत करो। मैं इस वक्त से खड़े बने जा रहा हूँ। इसके साथ साथ किंजल और मार्गत की तलाश करूंगा। सच्चाई तो मैं जरूर तुम लोग के सामने पेश जरूर करूंगा। मेरा भांजा है ना चिंता मत कर। जितना हो सके तो मैं तेरे साथ करूंगा। मेरे परिवार को बर्बाद करने वाला कोई और नहीं तेरा बाप। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अगर तुझे तेरा बाप प्यारा है अभी वक्त है तू अपने बाप के पास जा सकती है। ये क्या कह रहे हो आप? मैं नहीं जाऊंगी अपने बाप के साथ। मैं आपके ही पास रहूंगी। तो सकीना क्या सबसे पहले हमें माँ को बचाएंगे हम उसके बाद उन दोनों के पास चलेंगे। साहब देखा भाई किसानों हमारे ऊपर दिखाया नहीं कहते हैं कहता है नहीं कहवाता है। किसानों को स्वागत भाई देखा भाई हमारे तकलीफ देने वाले तरफ से कई दुनिया पुरस्कार बा कहा था किसानों की छोटी मौती बड़की मौती पर खराब होगा। अब कहा भाई गुस्सा कई दुनिया आज ये हमारे मामा जी की देन है जो हमारी आंखों में फिर से रोशनी आ गई। मैं ये पूरी दुनिया देख सकता हूँ। अगर हमारे मामा जी ना मिले होते तो हमारी तो जिंदगी ही बर्बाद हो जाती। दरवाजा की ठोकर खा रहा होता। मामा जी आ जाए तो हम और मामा जी मिलकर मस्जिद का पता लगाने जाएंगे। मुन्ना जी क्या तेरी आंखों रोशनी आ गई ना? हाँ हमारी आंखों में रोशनी तो आ गई। क्या आप ही हमारे मामा जी ही हमें? आज मैं आपको साथ देख रहा हूँ। आज मैं ऐसा लग रहा था कि मामा जी का चेहरा ही नहीं देख पाऊंगा। मुन्ना मंजीत हाँ मैं बहुत मधुर था जो कि तेरे पास नहीं पहुंच पाया। आज तुझे पाकर बहुत खुश हूँ मुन्ना। ए मामा जी आप हमें मिल गए। आधी दुनिया मिल गई। बस इसी वक्त चलिए
मंजीत का पता लगाना है मामा, नहीं तो हमारा भाई कहीं भगत से बहुत दूर न चला जाए। मंजीत कहीं दूर नहीं है, मंजीत तो मेरे पास है। ये क्या कह रहे हैं आप? आपके पास तो मंजीत है? जी हाँ, मंजीत से मुलाकात हो गई, मेरे पास है वो। चलिए ना आप मंजीत के पास लेकर चलिए ना मामा। मैं आता हूँ। मंजीत रहे बच्ची, मासी की बात कर रहा था तू। मासी तेरी पत्नी है? हाँ, मानसी तो हमारी बीवी है। मासी भी मेरे पास है। आपके पास मानसी जी हाँ, सबीरा यह मानसी और मंजीत को मेरे पास लाओ। देख तेरे सामने कौन खड़ा है? ये बोला, देख तेरे सामने तेरी पत्नी मानसी खड़ी है। तुम दोनों आपस में बातें करो। मंजीत भी मेरे पास है, मैं बुलाता हूँ। मैं ये आपका एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगा ऐसी कोई मामा। बात नहीं। मुझे वही सब क्या है, मार्गन जादूगर और किले की तरफ में। हाँ ठीक है मामा जी, आप जाइए उन दोनों के पास। जी हाँ, तब तक मैं मानसी से बात करता हूँ। ये आ गए लाल बहादुर। लाल बहादुर कॉमेडियन हमारा चेहरा है। रहेगा प्रश्नों को बहुत प्रतिष्ठा कराए हैं। 11 भी प्रश्न करेंगे, बहुत बहुत तबक माफ कर। अच्छा हुआ मानसी तो मिल गई, कब से मैं तेरी तलाश कर रहा था। और ये अच्छा हुआ कि मामा जी यहाँ से चले गए। ये बता हरामजादी, मेरा मासूम बेटा तेरा क्या बिगाड़ा था? क्यों मारा हमारे मासूम बच्चे को तूने? अरे अगर जब उससे तंग आ गई थी, उग गई थी, तो तुम मेरे पास आके हमारे बच्चे को छोड़ देती और छोड़कर वहां से चली जाती। कितनी बेरहमी से तुमने हमारे बेटे को मारा होगा ना। मैं अपने दिल में कसम खाया था कि जिस दिन मानसी मुझसे मिलेगी, उसी दिन मानसी की जिंदगी का आखिरी दिन होगा। और आज मामा जी भी नहीं है, इसी वक्त मैं तुझे मार दूंगा। हालात हो, तूने हमारे बच्चे को मारा है। हमारी दुनिया उजड़ गई तेरी वजह से। हमारा बेटा मर गया, मैं उसकी लाश भी नहीं देख पाया। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, चाहे से मार दूंगा। हालात हो, महेश कुमार विधानसभा में हीरो प्रतिष्ठा कराए हैं।
सीन को देखते हुए कई शुक्रिया बहुत नमस्कार। माननीय महोदय, ये हमारे मेला अध्यक्ष महोदय हरिराज प्रधान जी के कथन द्वारा सीन को देखते हुए क्या मेरा पुरस्कार आया है, बहुत बहुत नमस्कार। आशीर्वाद इस हालात में कितना क्या हो गया भैया? तेरी भाभी को क्यों मारे भैया? क्या कुछ मेरी भाभी देखी है? रामचंद्र महात्मा जो कि हेगवा पर श्राम कुमार भक्ति चलकर आए कि कई से पुरस्कार आए। दोनों भाई के मिला पर बहुत बहुत नमस्कार व आशीर्वाद की कामना करता हूं। बहुत दिनों के बाद तुझे देख रहा हूँ मुन्ना, तो मुझे छोड़कर चला आया। ऐसा लगता था कि हमारे लिए पूरी दुनिया ही खत्म हो गई। बस तो ऐसे हमारे सामने ऐसे ही उम्मीद ही छोड़ दिया था कि हमारे मंदिर से दोबारा मुलाकात होगी। उस मालिक का लाख लाख शुक्र है कि जो उससे मिलते हैं मुन्ना। ये आगे साहब पर हमारे मानी महोदय हमारे फूलचंद सिंह ग्राम सभा के दमदम रहने वाले ये हमारे मंडली मास्टर शादी ले लीजिए कि केवल मेरा पुरस्कार आया है। बहुत बहुत नमस्कार। आप मेरी भाभी माँ को क्यों मारे भैया? आप बताऊंगा। अब तू अपने भैया को ऐसे हालात में देखकर परेशान है। हाँ, तेरे जाने के बाद उस हरामजादी का पता चला तो ठीक कह रहा था कि वो कमीनी है, नागिन है। और मैं तेरी बातों का विश्वास भी नहीं किया। अपने इन्हीं हाथों से मैंने तुझे मार कर भगा दिया। अरे गलती सिर्फ छोटों से ही नहीं होती, बड़ों से भी गलती हो जाती है। बात में उसकी सच्चाई पता चली। वो आराम खोर हमें मार कर हमारी आंखों में जहरीली दवा डाल दी थी। ये तेरा भाई सब ठीक अंजाम हो गया था। ये तो मालिक की देन है कि ना हमारी आंखों में रोशनी आ गई। मैं फिर से ये दुनिया देख सकता हूँ। देख, तुम उससे नाराज मत बोलो। तेरे भाई से गुनाह हुआ है, पाप हुआ है मुझसे। मगर एक बार तो अपने भैया को माफ कर देगा तो ऐसा लगेगा कि मुझे
भाई के मिलाप को देखते हुए 11 रुपया पुरस्कार दे रहे हैं। बहुत बहुत नमस्कार करते। और फिर ये जानना चाहता है कि मैं इसे क्यों मार रहा हूँ। हाँ भैया, अरे जैसे तू इतनी भोली समझता है, तेरे सामने कितनी मासूमियत से खड़ी है ये। तो इसके बारे में कुछ नहीं जानता हूँ मैं। ये औरत नहीं है, औरत के नाम पर कलंक है हरामजादी। ये खूनी है, जान है, हत्यारा है। क्या कह रहे भैया, मैं ठीक कह रहा हूँ। और जानता है ये हराम को किसका खून की है, किसका खून की है भैया? तो सुन, तेरे उसी मासूम भतीजे का मार डाला तेरे भतीजे को ये। नहीं, उसका कत्ल करके हमारा घर छोड़कर भाग गई। हमारा बेटा भी दुनिया में नहीं रहा, रणवीर कुमार हमें छोड़कर चला गया। हमारा बेटा इसी वजह से जब इसे देखा तो हमारा खून खोल गया। इसीलिए मैं इसकी जान से मारने जा रहा हूँ। तू इसे बचा रहा है, मुझसे नहीं बचा सकता। मैं इसे जान से मार दूंगा। जिंदा नहीं छोड़ूंगा जैसे ये हरामजादी हमारे बेटे को अपने पीती है, वैसे आगे से आप भाभी को जान से मार देना चाहते हैं। और मैं इसे जान से मार देना चाहता हूँ। जान से भैया, मैं आपको नहीं रोकूंगा। लेकिन मत भैया, भाभी माँ को मारने से पहले भाभी माँ किसी की बात को पूछ लिया होता। अरे भैया, आपको कुछ नहीं मालूम, आपको कुछ नहीं मालूम भैया। मुझे सब मालूम है, किसी ने हमारे बच्चे को मारा है, तुझे कुछ मालूम नहीं है। दरअसल तू भोला है ना, कुछ नहीं जानता, तुझे पहचान नहीं पा रहा है तू। अरे भैया, मेरी भाभी माँ, मेरी भाभी माँ मेरे मासूम बच्चे को नहीं मारी, मेरे मासूम भतीजे को नहीं मारी। मान लिया तेरी बात। लेकिन अगर मैं तेरे मासूम भतीजे का खून नहीं की, मान लिया मैं ये। अगर ये खूनी नहीं है तो मेरे पास क्यों नहीं आई है? अगर इसके बेटे का खून हो गया तो मुझसे बताना था ना, मेरे पास आती, मुझे बताती कि कौन मारा हमारे बच्चे को। मैं उस हराम खोर की तलाश करता। ये हरामजादी मेरे पास नहीं आई, इसका मतलब किसी ने हमारे बच्चे को मारा है। और कोई नहीं मारा हमारे बेटे को, कुछ नहीं जानता। भैया, आप सच्चाई जानना चाहते हो? सच्चाई, सच्चाई क्या है भैया? ठीक है, अगर तू जानता है तो बता मुझे क्या सच्चाई। भैया, हाँ, सच्चाई जानने से पहले, सच्चाई जानने से पहले अपनी करीबी को पकड़ बना लो। क्योंकि मैं जो बात बताने जा रहा हूँ, वो बात मुझे से आपके मेरे जमीन की चर्चा नहीं है। आप जानना चाहते हैं कि मेरी भाभी माँ तुम्हारे पास क्यों नहीं गई? हाँ, क्यों नहीं आई? तो सुनो, मेरे मासूम भतीजे को मारने वाला कोई शहर नहीं। और इतना ही नहीं, मेरी सीता जैसी भाभी, मेरी सीता जैसी भाभी की जिंदगी बर्बाद करेगा। वो हरामजादा मेरी भाभी की इज्जत लूट दिया। आप कुछ नहीं जानते भैया, आप कुछ नहीं जानते। अरे मेरी सीता जैसी भाभी को आप नाम से क्यों लगा रहे हो भैया? मैं बता रहा हूं भैया, क्या अभी मेरी बातों की यकीन नहीं है आपको? बोलो भैया। तेरी बातों पर यकीन कैसे नहीं होगा? इतना सब कुछ हो गया मानसी के साथ, वो हरामजादा इसकी इज्जत लूट लिया, हमारे बेटे को जान से मार डाला। और मैं बेवकूफ ये समझता रहा कि हमारे बेटे का खून हमारी मानसी ने किया है।
क्यों नहीं आया कि कौन माँ इस दुनिया में है तो अपने बच्चे का खून कर सकती है? ये मुझे क्यों नहीं समझ में आया? क्या हो गया तो मुझे इतनी बड़ी भूल मुझसे कैसे हो सकती है? इस मासूम के ऊपर मैं अत्याचार पे अत्याचार कर रहा हूँ, इसे निराशा देने के बजाय इसे जान से मार रहा हूँ। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई मंजीत कुमार, बहुत बड़ी भूल हो गई मुझसे। मानसी के साथ इतना सब कुछ हो गया, अब मैं मानसी से कैसे बात करूं? मंजीत, हमारे पास तो अल्फाज ही नहीं है, क्या मुझे कल अपनी मानसी से बात करूं? भैया, भैया, आप इतना मायूस क्यों हो रहे भैया? हमारा गुनाह माफी के लायक नहीं है। हमारा ये बाप माफी के लायक नहीं है मुन्ना। पति पत्नी का जो रिश्ता होता है वो विश्वास पर होता है, यकीन पर होता है, विश्वास की एक डोर होती है, एक दूसरे पर विश्वास किया जाता है। और मैं अब आगे अपनी बेबी जैसी पत्नी पर विश्वास नहीं किया, मुझसे बहुत बड़ी खता हो गई। नहीं भैया, मेरी भाभी माँ से बात तो करके देखो भैया। मेरी भाभी माँ तुम्हारे लिए बहुत तरस रही है भैया, बहुत तरस रही है। बात करूंगा मानसी, नाराज हो मुझसे? क्यों नहीं? तुम्हें नाराज होने का हक है। तुम्हारे साथ इतना अत्याचार हुआ, इतना सब कुछ हो गया, और मैं हकीकत जानने के बजाय तुम्हें जान के मार रहा हूँ। हकीकत में तुम्हारे अंदर इतनी सहनशीलता है, सच में तुम एक देवी हो और मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया। ये गुनहगार माफी के लायक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुमसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। इन्हीं हाथों से मैंने तुम्हें बहुत पीछा है माफी। एक बार अपने सौभाग्य पति को माफ कर दे। रो नहीं मानती तुम, जो हमारे नसीब में लिखा था वही हुआ। लेकिन वादा करता हूं तुमसे मैं, जिस गद्दार ने तुम्हारी आंखों में आंसू दिया है, तुम्हारी इज्जत लूटा है, तुम्हारे बेटे को मारा है, मां कसम, उस गद्दार को मैं कुत्ते की मौत नहीं मारा तो मेरा भी नाम सत्यजीत नहीं। तुम्हारा दाव का बदला जरूर चुकाऊंगा मैं। अब तुम मायूस क्यों होती हो? अरे हमारा एक बेटा इस दुनिया को छोड़कर गया है ना, अभी हमारा एक बेटा तो हमारे सामने खड़ा है ना मानसी। हमारा भाई मंजीत हमारे बेटे से कम नहीं है, और तुम हमारे लिए गंगा की तरह आज भी पवित्र हो। तुम्हारे लिए कितना रो रहा है, क्या कुछ नहीं किया है। एक बार कम से कम बेटा बना था, अपने सीने से लगा दो उसे। बाद में देखा जाएगा। लेकिन ए मुन्ना, एक बात नहीं समझ में आई कि ये लड़की कौन है जो घूमट में खड़ी है भैया, और गुमसुम खड़ी है, कुछ बोल भी नहीं रही है। ये लड़की खुद नहीं भैया, मुझे माफ कर देना भैया। अरे खाने के लिए माफी मांग रहा है तू? ये लड़की उसी मॉर्गन जादूगर की बेटी है भैया। लेकिन ये तेरे साथ
नहीं है कि इसका बाप कभी ना तेरी भाभी की इज्जत लूट लिया, तेरे मासूम भतीजे को जान छुड़ा डाला और अपनी हरामजादी को अपने साथ में लेकर घूम रहा है। ये हराम खोर गंदे खून की गंदी पैदाइश है और मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जान छुड़ा दूंगा। इसके बाप की वजह से हमारा परिवार बर्बाद हुआ है। आप इसे जान से मार देना चाहते हैं ना? हाँ, जान से मार देना चाहता हूँ। मैं आपको नहीं रोकूंगा भैया, क्योंकि आप मेरे भाई नहीं भगवान है। भैया, जब आप मुझे घर से मार करके भगा दिए तो अचानक यही लड़की मुझे कहा रही भैया, अगर ये न होती तो ये आपका भाई आपके सामने आज इतना ये भैया, ये लड़की मेरे लिए अपने बाप को ठोकर मार कोशिश करी है मेरे साथ। ये क्या अपने बाप की सच्चाई पूरी जान गई, इसलिए मेरे साथ चली आई। मतलब ये अपने बाप से बगावत कर ली सिर्फ तेरे लिए। हाँ भैया, और मैं बेवकूफ इससे मानने जा रहा था जिसको सच में हमारे घर के लायक है। मैंने सुना था कि कीचड़ में कमल खिलता है और वाकई में ये बात हकीकत हमारे सामने आ गई। अगर अपने बाप से बगावत की है, जब इससे प्यार करता है ना, तो तुझसे वादा करता हूँ कि हमारे घर की बहू जरूर बनेगी। लेकिन इसके पहले चल इसी वक्त चलते हैं, नहीं तो हरामजादा मारकर जादूगर और वो हरामखोर किंजल इस गांव को छोड़कर चले जाएंगे। सारी प्रॉपर्टी अपने नाम लिखवा लिए है वो। चल दीप राज्य भाई पिंटू सरिया वाले 11 रुपया, कैलाश दफ्तर रहने वाले हैं 11 रुपया। बहुत बहुत नमस्कार।